पहलगामच्या हल्ल्याच्या वेळेला दहशतवाद्यांनी अल्ट्रा नावाच्या कम्युनिकेशन डिव्हाइसचा वापर केला असं सुद्धा कळतंय आणि याचं वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये मोबाईल आणि रेडिओ सेट या दोन्ही उपकरणांचा एकत्र वापर करता येतो। 12 एप्रिलला किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांच्या विरोधात केलेल्या कारवाईच्या दरम्यान अशा प्रकारची उपकरणं जप्त करण्यात आली होती। तर दहशतवाद्यांनी ज्या डिव्हाइसचा वापर केला आणि ज्या वेळेला त्यांनी घुसखोरी केली भारतामध्ये त्या सगळ्याविषयी आता वेगवेगळी माहिती समोर येतेय। इंटरनेट शिवाय चालणारे जे ॲप होते त्याचाही वापर होतोय। तर आमचे दिल्लीचे प्रतिनिधी नीरज राजपूत सध्या आपल्या सोबत आहेत। नीरज जी, पीओके में आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स है, उन्हें किस तरह से ऑपरेट किया जाता है और ये जो दहशतवादी भारत में आते हैं वो किस तरह आते हैं? देखिए, पहलगाम नरसंहार के बाद ही लगातार इस बात पर संशय बना हुआ था कि आखिरकार जो आतंकी है हाशिम मूसा है, जो पाकिस्तानी आतंकी है, और उसके साथी वो आखिरकार कहाँ गायब हो गए। तो अब ये जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ये आतंकी जो है कश्मीर में ही छिपे हुए हैं, जंगलों में छिपे हुए हो सकते हैं। और साथ ही ये जो कम्युनिकेशन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल जो नॉर्मल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन मोबाइल फ़ोन से ट्रैक कर लिया जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा। ऐसे में ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ये एक खास तरह का अल्ट्रा कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जो कि चीनी मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइस है। और इनके पास ये आया कहाँ से, ये ऐसा लगता है कि चाइना ने जो पाकिस्तानी आर्मी है उनको ये डिवाइस दिया होगा, और वहाँ से फिर जो है आईएसआई, क्योंकि जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की आईएसआई, वो पाकिस्तानी सेना का ही आर्म है, और वहाँ से फिर वो आतंकी संगठनों को चली गई, लश्कर तैयबा को, जैश ए मोहम्मद को, और फिर वहाँ से हाशिम मूसा तक चली गई। तो जो जानकारी निकल कर आ रही थी कि ये जो आतंकी हैं अपने हैंडलर्स के साथ, अपने आकाओं के साथ पाकिस्तान से कनेक्टेड थे हमले के दौरान भी और उसके बाद भी, तो उससे ऐसा लगता है कि ये जो अल्ट्रा कम्युनिकेशन डिवाइस जिसको बोलते हैं, ये इस्तेमाल दरअसल कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जो अल्ट्रा कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसको दुनिया भर की जो एडवांस आर्मीज़ हैं वो वही इस्तेमाल करती हैं बैटल जोन से इंफॉर्मेशन अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देने के लिए। यहाँ तक कि जो ये डिवाइस है, इसमें आप एसएमएस भी भेज सकते हैं और मोबाइल और वीडियो भी भेज सकते हैं। तो इस तरह का ये डिवाइस है। इसके बारे में जो जानकारी निकल कर आई थी वो अप्रैल के महीने में 12 अप्रैल में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के छतरू में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए थे। वो भी ऐसा लगता था कि ये जो ग्रुप था 3 आतंकियों का, ये भी इसी हाशिम मूसा के साथ ही घुसपैठ करके भारत में यानी जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था। उनके पास से ये अल्ट्रा जो है कम्युनिकेशन डिवाइस जो था ये बरामद हुआ था। ये जानकारी जो है अब तक लग रही है, लेकिन अब जो हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां वो इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही जो कम्युनिकेशन जो इसका, क्योंकि इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है, तो उसको भी ट्रैक करने की, डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कि जंगल में कैसे ये नेविगेट कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिल पाई है कि ये एक यूरोप का, फ्रांस का एक ऐप है, लोकेशन ऐप है, एल्पाइन गाइड के नाम से है, जो कि ऑफलाइन काम करता है, यानी कि उसमें आप इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जीपीएस के बिना आप जो है जंगल में कहाँ जा रहे हैं, कौन से पहाड़ पर जाना है, कहाँ नदी है, कहीं रास्ता है, वो सारा जो है ये एल्पाइन गाइड जो ऐप है वो इनको बता देता है। तो ये जानकारी जो है इस हाशिम मूसा और उसके साथियों के बारे में लगी है, इसकी घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी निकल कर सामने आया है कि जो अभी जो एलओसी पर जो पिछले काफ़ी समय से हम लोग देख रहे थे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में समझौता था, लेकिन अब जो टेरर लॉन्च पैड्स जो हैं उनके बारे में जानकारी सामने आई है। उसमें ये पता चल पाया कि करीब करीब 40 से ज़्यादा नहीं, 42 टेरर लॉन्च पैड जो हैं वो इस पहलगाम जो हमला हुआ था उस दौरान जो था वो एलओसी पर चल रहे थे, जिसमें से 10 जो थे वो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की से सटी हुई एलओसी है वहाँ पर थे, और बाकी जो 32 थे वो चल रहे थे जो साउथ ऑफ पीर पंजाल, यानी कि जम्मू रीजन जो है, जम्मू पुंछ रजौरी वाला जो सेक्टर है। और ये जो टेरर लॉन्च पैड्स होते हैं दरअसल यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरे जानकारी के लिए। या संदर्भात पुढची एक मोठी बातमी बघूयात, ती म्हणजे 26 पर्यटकांची हत्या करणारे यमदूत म्हणजेच दहशतवादी अजूनही पाकिस्तानामध्येच लपल्याचं कळतंय। दहशतवादी हाशिम मूसा त्याच्या साथीदारासोबत काश्मीरच्या जंगलामध्ये लपला असून सुरक्षा यंत्रणांनी त्याचा शोध सुरू केलाय। धक्कादायक म्हणजे जंगलामध्ये रस्ते शोधण्यासाठी दहशतवाद्यांकडून इंटरनेट शिवाय वापरू शकतो अशा अल्पाइन क्वेस्ट मोबाईल ॲपचा वापर केला जातोय। यासोबतच दहशतवाद्यांकडे चीनी बनावटीची अत्याधुनिक कम्युनिकेशन यंत्रणा सुद्धा आहे।
हाशिम मुसा आणि त्याचे साथीदार काश्मीरच्या जंगलामध्ये आहेत. दहशतवादी युरोपियन ॲप वापरत असल्याची माहिती आहे. चीनी कम्युनिकेशन डिव्हाइसचा सुद्धा वापर त्यांच्याकडून होतोय. वर्षभरापूर्वी दहशतवाद्यांनी LOC मध्ये घुसखोरी केली होती आणि त्यावेळेला पण याच ॲपचा वापर करण्यात आला होता. दहशतवाद्यांना ISIनं हे ॲप उपलब्ध करून दिलं. अल्पाइन क्वेस्ट हे ॲप विना इंटरनेट सुद्धा काम करतं. कम्युनिकेशन डिव्हाइस चीननेच पाकिस्तानला दिल्याची शक्यता आहे. चीनी डिव्हाइसच्या माध्यमातून पाकिस्तानामधील आकाशी संपर्क साधला जातोय. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.